हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक वंस अगेन विद अनदर व्लॉग। तो आज का हमारा सीन ये है कि आज हम फिर से एक डे टूर लेंगे और आज हम जाएंगे गोबिस्तान। कल तो हम गए थे कि जो है ना शदाक गए थे कल हम, और ऑलमोस्ट 9 समथिंग हमारी जो है ना वापसी हुई थी। कल भी हमारा डे टूर था, आज फिर से हमारा डे टूर। आज का हमारा डे टूर जो है ना गोबिस्तान होगा। गोबिस्तान एक्चुअली में ना बाकू के सराउंडिंग एरियाज़ में नियरली 60 किलोमीटर्स बनेगा। तो ये एक घंटे आधे की राइड होगी आपकी, ज़्यादा दूर नहीं आपको पड़ता। लेकिन शदाक आपको काफ़ी दूर पड़ जाता है, वो 3-3.5 घंटे की राइड है। और बीच में आप स्टॉप्स वगैरह भी लेते हो तो वो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाता है। तो ये जो है ना नीचे मोटर चल गई। ये आज जो है ना बाकू का मौसम फिर से धूप निकली हुई है। जिस दिन धूप निकलती है ना उस दिन आप वैसे रिफ्रेशिंग फील करते हो, क्योंकि जब वो मौसम होता है ना कि बादल हैं सारे, वो बहुत ज़्यादा बोरिंग सा इन्वायरमेंट हो जाता है, तो ख़ास मज़ा नहीं आता आपको। जिस दिन ज़रा धूप निकली होती है वो ज़रा आपको ज़्यादा इंटरटेनिंग से आप कह लो कि वेदर लगता है। सुबह सब थोड़ी देर तक निकल रहे हैं, 9 o'clock तक हमने निकलना है। कल भी हम 9 o'clock निकले थे, आज भी हमने 9 o'clock निकलना है। क्योंकि आप डे टूर की जो है ना, जहाँ से आपने डे टूर बुक करवाया है उनके ऑफिस चले जाते हैं और वहाँ एक वैन आती है और वो आपको पिक करके ले जाती है। तो आज के भी हमारा सीन यही है, बस 5-10 मिनट तक निकल रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर डे टूर। सो राइट नाउ आज भी जो है ना सारी ये सड़कें खाली हैं बिल्कुल बाकू की हो। ये सामने जो है ना इनका सारा पैलेस वाला एरिया है। ये अब देखें ना, रश वगैरह इस वक्त इधर कोई भी नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा रश है। ये सुबह सुबह जो है ना जो लोग निकलते हैं सिर्फ डे टूर के लिए निकलते हैं, क्योंकि यहाँ की आवाम जो है ना तकरीबन 11-12 बजे उठती है। तो जो सुबह उठा आता है इसका मतलब वो डे टूर के लिए जा रहा है। सो आज के हम अपनी सबसे पहली लोकेशन पर आ गए हैं और ये जो है ना यहाँ का सबसे पहला ऑयल का कुआं है। दुनिया में सबसे पहले जिस जगह पे ऑयल पाया गया था ना वो यहाँ पाया गया था। जैसे जैसे टाइम गुजर गया था ये ऑयल एक्चुअली में ना प्लांट से बनता है, यानी आज़रबाईजान में जो है ना वो प्लांट्स के रिमेन से बना है। मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो प्लांट फोत हुए थे, मर गए थे, फोत कह रहा हूँ मर गए थे, उनके जो है ना जो रिमेन्स थे वो डिकम्पोज हुए और लेटर ऑन उनसे जो है ना ऑयल बना। तो ये सबसे पहले जो है ना यहाँ आज़रबाईजान में तेल मिला था, क्योंकि ये ऑयल ना यानी सरफेस पे आ गया था, तो ये पॉट होल्स में यानी ऊपर ही मिल जाता था। और ये इनके शुरू में जो अब ये ऑयल एक्सट्रैक्ट किया करते थे ये उसकी सारी वर्किंग थी। ये काफ़ी बड़ी सी एक फील्ड है और यहाँ जो है ना सबसे पहले दुनिया का ऑयल का कुआं बना था और यहाँ से इंडस्ट्री जो है ना ऑयल की शुरू हुई थी। ये दूसरी हमारी जो है ना लोकेशन है और ये है बीबी हैबैत की मॉस्क। और ये जो है ना डायरेक्ट डिसेंडेंट्स थे इमाम हुसैन के। और इनकी स्टोरी का ये सीन है कि ये ना शिया थे एक्चुअली में। तो ज़ाहिर सी बात है जब ये शिया थे और बाकी सारे जो है ना मक्का और मदीना में सुन्नी लोग थे तो वो इन पे टॉर्चर किया करते थे। इवन तो ये प्रॉफिट के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स, लेकिन इन पे टॉर्चर होता था। तो ये ट्रैवल करके आज़रबाईजान आ गए थे और यहाँ एक बंदे ने ना इन्हें शेल्टर दिया था। एक बंदा यहाँ काफ़ी रिलीजियस था, यानी मुस्लिम था वो, और काफ़ी रिलीजियस था। तो जब उसे पता चला कि नबी पाक के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं और इनके साथ ज़्यादती हो रही है, तो उसने इन्हें एक्चुअली में शेल्टर दिया, इन्हें जगह दी अपने घर में, और ये सारा उसका घर हुआ करता था यानी। तो लेटर ऑन उसने इनकी आइडेंटिटी भी छुपा दी और इन्हें यानी एक डिफरेंट नेम्स दे दिए यहाँ पब्लिक में बताने के लिए। लेकिन लेटर ऑन जब ये फोत हुए तो तब इनकी आइडेंटिटी जो है ना रिवील हुई और इस जगह पे जो है ना एक मॉस्क बनी। और इसके बिल्कुल सामने सारा जो है ना इंडस्ट्रियल एरिया है सारे आज़रबाईजान का। इनकी ये पोर्ट, ये ज़ाहिर सी बात है कि कैस्पियन सी ना काफ़ी एक्चुअली में कंट्रीज़ को लगता है, तो इस वजह से यहाँ जो है ना ट्रेड फिर भी होती है कैस्पियन सी के थ्रू डिफरेंट कंट्रीज़ में, लेकिन वो सिर्फ लिमिटेड कंट्रीज़ हैं। तो ये जो है ना बीबी हैबैत की मॉस्क है। बाकी अब नेक्स्ट लोकेशन की तरफ चलते हैं। सो लेट्स गो। अब नेक्स्ट हमारी जो लोकेशन होगी ना वो मड वोल्केनोज होंगे गोबिस्तान वाले एरिया में। तो बस उसकी तरफ निकलते हैं और ये सारा जो है ना उसकी तरफ रोड जा रहा है। इसके लिए गोबिस्तान की ये मड वोल्केनोज, स्पेशली सिर्फ मड वोल्केनोज में जाने के लिए आपको जो है ना एक सेपरेट वैन लेनी पड़ती है, यानी अगर आप डे टूर पे हो तो आपको एक सेपरेट वैन पे आगे जाना पड़ेगा। तो इसका ये सीन है कि ये जो है ना ये वाली वैन सिर्फ ये वाले रास्ते के लिए इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि वो जो दूसरे वैन वाले ओनर्स हैं वो कहते हैं कि हम सिर्फ कंफर्टेबल रोड्स पे चलाएंगे, हम दूसरे रोड्स पे नहीं चलाएंगे। तो ये सामने जो है ना ये आपको फील हो रहा होगा कि थोड़ा सा ना ऑफ रोड सा ट्रैक है, यानी ये दूसरी कंफर्ट वाली कोई गाड़ी आ भी नहीं सकती थी। ये सामने जो है ना इनके मड वोल्केनोज हैं सारे। और इन मड वोल्केनोज का सीन ये है कि ये ना एक्चुअली में छोटे छोटे हैं बिल्कुल, इनकी हाइट कोई भी नहीं, कोई 5-10 फीट के होंगे ये। बस इनका ये है कि जैसे लावा फ्लो करता है ना, इनमें से मड फ्लो करती है, यानी इनमें से मड थोड़ी थोड़ी देर बाद आप ऐसे आपको ऐसे फील होगा जैसे जो है ना लावा फ्लो कर रहा है, लेकिन बस इधर मड फ्लो करती है और जो है ना वोल्केनोज में प्रॉपर उधर मैग्मा या लावा फ्लो करता है। तो बस इसमें ये डिफरेंस है। ये हमारे
बलूचिस्तान वाले एरिया में भी पाए जाते हैं। इस तरह जो है ना ये थोड़ी देर तक प्रेशर नीचे से बिल्ड होता है और एकदम ये जो है ना फट जाता है और सारा जो है ना ये मड बाहर निकल आती है और आपको ऐसे एक फील आती है जैसे जो है ना ये वोल्केनो इधर फटा है, लेकिन वो सिर्फ मड फटी होती है। यहाँ से भी आप देखें यहाँ मड नीचे आ रही है, यानी ये भी इरप्ट हुआ है ये मड वोल्केनो, और यहाँ से जो है ना मड नीचे आ रही है। इनकी हाइट वगैरह कोई भी नहीं होती, बिल्कुल छोटे से होते हैं, माइनर से होते हैं, आपको ज़्यादा जो है ना पता नहीं चलता क्योंकि इनका साइज़ वगैरह बहुत छोटा होता है। अब हमारी नेक्स्ट लोकेशन जो है ना एक ओपन एयर म्यूज़ियम है, जो कि जिसमें सारे जो है ना आप कह लें कि एंशियंट पेट्रोलॉजिस्ट्स बने हुए हैं, यानी ये जो कार्विंग्स हुई होती हैं ना ये पत्थरों वगैरह पे, ये 20,000 ईयर पुरानी सिविलाइजेशन के हैं, यानी नियरली स्टोन एज वगैरह ही आप समझ लें। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये सामने आपको नज़र आ रही है, एक्चुअली में म्यूज़िकल इस्तेमाल होता था, इसके आपको साउंड से पता चल लग रहा होगा। ये सारा रीजन ना गोबुस्तान का है, यानी ये आपको सारा गोबुस्तान के इर्द गिर्द रीजन नज़र आ रहा है। ये जो एंशियंट पेट्रोलॉजिस्ट्स हैं यानी ये रॉक के अंदर कार्विंग्स हुई हैं, और ये जो सारी आपको सामने नज़र आ रही है ना यहाँ एक सिविलाइजेशन रहा करती थी 20,000 साल पहले, यानी बहुत ज़माने पहले, यानी जब शुरू में जो है ना हमारी आप कह लें कि लाइनें शुरू हुई थी, यानी स्टोन एज के थोड़ी देर बाद ही ये सारा हुआ था। तो ये जो है ना इनका सारा सीन है, यहाँ कार्विंग्स वगैरह हुई हैं, ये आप सामने देखें, जैसे ये छोटे छोटे ये इसके अंदर ये एक्चुअली में ना चीज़ें स्टोर किया करते थे, ये जो छोटे छोटे होल्स हैं, और ये यहाँ बहुत सारे पत्थर यानी बड़े बड़े हैं, और ये जो सिविलाइजेशन थी ना ये सारे ऑलमोस्ट सारे ही हंटर्स थे, यानी इनका सारा हंटिंग वाला काम था, और क्योंकि इतनी पुरानी सिविलाइजेशन है वो ज़ाहिर सी बात है हंटिंग ही सिर्फ कर सकती है। तो ये सामने आप गौर करें कि यहाँ कार्विंग्स हुई हैं, 2 बुलॉक्स हैं, यानी ये जो 2 हैं ना भैंसे हैं, ये एक मैरिज की सेरेमनी एक्चुअली में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ 2 ये लोग हैं, और वो राइट वाली जो है ना ये जो 2 आपको बुल्स नज़र आ रही थी, ये एक्चुअली मैंने यहाँ इनके जानवर यानी यहाँ रखा करते थे, यहाँ इनके जानवर ही रखते थे, और बाद में जब इन्होंने आगे पीछे करना होता था उन्हें तो लेके चले जाते थे, लेकिन यहाँ जो है ना इनके जानवर आ करते थे, क्योंकि ये कोई सीधी जगह तो होती नहीं थी, तो इन्हें ऐसे पत्थरों के अंदर छुपा के रखना पड़ता था, क्योंकि कोई भी ख़तरा हो सकता था, कोई भी जानवर आ सकता था जंगली। और ये सामने यहाँ इनके टूल्स रखे हुए करते थे, ये जो सारा एरिया ना ये इसके अंदर ये अपने टूल्स को रखा करते थे, तो यहाँ इनके टूल्स होते थे, यानी आपको बिल्कुल छोटी छोटी सी जगह। ये सारी सिविलाइजेशन तकरीबन थी ही हंटर्स, यानी हंटिंग इनका मेन जो है ना सोर्स ऑफ आप कह लो को फूड था और सोर्स ऑफ लिविंग था। और ये जो एक चीज़ स्पेशल बनाती है ना सिविलाइजेशन को, वो ये जो है ना ये सारा सामने आपको कैस्पियन सी नज़र आ रहा है ना, इस वक्त मौजूदा टाइम में जो है ना इसकी कोई ओपनिंग आप कह लो कि ओशन को नहीं लगती, लेकिन एक ज़माना था जब जो है ना कोई भी कॉन्टिनेंट्स नहीं थे होते, यानी सारी दुनिया में सिर्फ पानी हुआ करता था, कोई जो है ना ज़मीन हुआ ही नहीं थी करती। उस समुंदर को कहते थे टेथिस, और वो जो है ना सारी जगह पे फैला हुआ था, लेकिन लेटर ऑन कॉन्टिनेंट्स बनने लगे, आहिस्ता आहिस्ता लैंड बनने लगी, और ये लेवल्स वगैरह जो है ना ओशन के नीचे आने लगे। तो ये जो है ना वो लेवल्स को एक्चुअली में रिप्रेजेंट कर रहा है। आप गौर करें ये नीचे जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, ऐसे ही जो है ना पानी का लेवल पीछे जाता रहा था। ये सामने आप देखें फील्ड नज़र आ रही है, पानी कम होता रहा था। तो आपको मैंने सारा हंटर्स वगैरह का वो तो दिखा दिया कि हंटर्स जो है ना चीज़ें कहाँ रखते थे, कार्विंग्स बनाते थे, लेकिन मैंने ये नहीं बताया हंटर्स खुद कहाँ रहते थे। इस केव के अंदर हंटर्स एक्चुअली में खुद रहते थे, यानी यहाँ जो है ना उनका अपने सोने वगैरह का बंदोबस्त। आप गौर किया आपने, इसकी एंट्रेंस भी बहुत नैरो सी थी, क्योंकि वो अपने आप को ना बचा के रखते थे, यहाँ जंगली जानवरों वगैरह का बहुत ख़तरा था, तो उन्होंने बिल्कुल नैरो सी एक जो है ना ओपनिंग रखी हुई थी। तो ये सारा जो है ना गोबुस्तान का था। अब नेक्स्ट हमारी जो है ना लोकेशन वो ये है, ये नारदाग। ये जो है ना एक बर्निंग माउंटेन आप समझ लें। यहाँ एक ऐसा सीन है, एक ऐसा नेचुरल फिनोमेना है कि यहाँ हमेशा जो है ना आग जलती रहती है इस माउंटेन में, यानी ये आग कभी बंद ही नहीं होती। ये पिछले कई सालों से चलती जा रही है 24/7, धूप हो छाँव हो बारिश हो, ये जो है ना आग चलती रहनी है। नेचुरल फिनोमेना की वजह से जो है ना ये हमेशा आग जलती रहती है। और कहते हैं कि जो यहाँ कॉइन फेंकता है ना और कॉइन उसका पहाड़ के ऊपर आ जाता है, तो इसका मतलब उसकी कोई विश पूरी होगी। ऑल तो ये सिर्फ मिथ ही है, यानी कोई रियलिटी वगैरह नहीं होती, लेकिन कुछ लोग कर लेते हैं बिलीव। और ये आपको ऑयल के इनके वेल्स नज़र आ रहे हैं, इनके ना छोटे छोटे हैं यहाँ ऑयल के वेल्स। सो इस वक्त जो है ना हम आज की लास्ट लोकेशन पे हैं, और वो है यहाँ का फायर टेंपल। ये फायर टेंपल जो है ना यहाँ की एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये काफ़ी पुराना फायर टेंपल जैसा है। ज़ोरेस्ट्रियंस यानी जो लोग आग की पूजा करते थे ना पहले, इनमें हिंदू और सिख वगैरह भी शामिल थे।
उनके लिए ना यानी ये एक स्टॉप हुआ करता था, यानी एक पिलग्रिमेज स्टॉप था, क्योंकि वो लोग ना यहाँ कैस्पियन सी में ट्रेड करने के लिए आया करते थे, तो वो यहाँ स्टॉप लिया करते थे। यहाँ बाकी किसी और को आने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि बाकी लोग यहाँ आगे फिर वो आप कह लो कि लड़ाई वगैरह करते थे। यहाँ आप गौर करें, लैंग्वेज भी संस्कृत लिखी गई, यानी जो हिंदूज़ की लैंग्वेज है। तो वो हिंदूज़ वगैरह जो आते हैं यहाँ, वो एक्चुअली में इस लैंग्वेज को रीड भी कर लेते हैं। और यहाँ जो है ना हमेशा आग जलती रहती थी। ये जो है ना सारा ज़ोरास्ट्रियंस टेम्पल है, यानी ये जो लोग आग की पूजा करते हैं ना, ये मेन उनका स्टॉप हुआ करता था यानी। और ये आप यहाँ साउंड सुने, ये उनका जो है ना लोकल यानी तब का साउंड है, तब साउंड ये इस तरह जो है ना बैठ के ये गाया करते थे। और ये इस टेम्पल का जो है ना सबसे पुराना हिस्सा, यानी शुरू ही वो टेम्पल वहाँ से हुआ था। और ये जो है ना ये लोग ना एक्चुअली में ग्रैंड ट्रंक रोड से यानी सिल्क रोड से जो है ना किया करते थे ट्रेड। तो ये सामने आप देख रही हैं इनके जानवर थे, यहाँ जो है ना अपने जानवरों को एक्चुअली में बांधा करते थे और इन चीज़ों में जो है ना ट्रेड किया करते थे। ये ग्रैंड सिल्क रोड यानी जो पाकिस्तान वगैरह से भी होके जाता है, अब तो खैर कुछ भी नहीं रहा, वो यहाँ जो है ना ला के अपने जानवरों को बांधते थे और सामने उनका चारा पड़ा होता था, यानी सामने से वो खाना खाते थे। इस तरह के जो है ना घोड़ों और ये गधों पर जो है ना तब ट्रेड हुआ करती थी और वो यहाँ जो है ना स्टॉप लिया करते थे, यानी वो जो इंडियंस और ज़ोरास्ट्रियंस और सिख्स जो है ना ट्रैवल करके आते थे। इस तरह वो ट्रेडर्स आके बैठते थे, आपस में बातें करते थे और इस तरह के पॉट्स वगैरह में वो जो है ना ट्रेड का सामान लेके आते थे। इसमें इनके स्पाइसेस वगैरह समथिंग इस तरह की जो है ना चीज़ें आ जाती हैं। ये दरमियान में भी जो है ना आग जलती रहती थी। तो ये जो है ना एक बंदा अपने आप को सेल्फ किसी पनिशमेंट में दे रहा है, यानी ये अपने आप को किसी सेल्फ पनिशमेंट के अंदर इसने डाला हुआ है। और ये फिर से जो है ना उनके पॉट्स, ये एक्चुअली में उनके यूज़ के अंदर पॉट्स आ जाते हैं और यहाँ जो है ना हमेशा आग जली रहती थी। ये आपको सारी चीज़ें प्रूव करती हैं, इस तरह के जो है ना चीज़ें वगैरह आपको प्रूव कर रही हैं कि सारी जो है ना हिंदूज़ वगैरह के यूज़ में थे। और ये जो है ना बंदा अपनी डेथ बेड पे है, यानी ये वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बंदा इनके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये इनका एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था जो कि जो है ना ये म्यूज़िकल सेरेमनीज़ के लिए यूज़ करते थे। अब ये इन्होंने ना स्टोरेज के लिए जगह बनाई, यानी ये जो फूड मंगवाते थे वो वहाँ स्टोर करते थे। और ये सारा इनका सीन है, ये फ्रूट्स वगैरह ये यहाँ इस्तेमाल करते थे। ये फिर से जो है ना संस्कृत आ गई है। और ये जब प्रे करते थे यानी ये पढ़ते थे, ये सारी ये पूजा वगैरह करते थे, तब ये बिल्कुल वाइट इस तरह के कपड़े पहनते थे और तब से प्रिजर्व हुए हैं। इन वाइट कपड़े पहनने का पीछे यही मकसद था कि जो है ना वाइट बिल्कुल आपको सारी गुनाहों से पाक जो है ना, ये अपने आप को समझते थे वाइट पहनो तो सारे गुनाहों से आप पाक लगते हो। और जहाँ भी ये जाते थे ना, ये लोग ट्रैवल करते थे यानी, तो इस तरह का अपने साथ पॉट लेके जाते थे ताकि अगर इन्हें आग जलानी पड़े, पूजा करनी पड़े, तो इस पॉट के अंदर ये आग जला के जो है ना पूजा कर सकें। यानी ये आग की पूजा करते थे तो अपने साथ आग ये ज़रूर रखते थे। और ये उसी ज़माने की जो है ना कार्विंग्स वगैरह हुई, यानी काफ़ी पुरानी कदीम ज़माने की हैं। और ये इनके थोड़े बहुत से जो चीज़ें इन्होंने प्रिजर्व करके रखी हैं सारे जो है ना टेम्पल का। इन्होंने यहाँ एक मैप आपको दिया हुआ है, यानी अगर आपने मैप देखना है तो ये जो है ना पीछे से अच्छा मतलब मुनासिब सा साइज़ है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और ज़्यादा छोटा भी नहीं है ये टेम्पल, यानी अच्छा खासा साइज़ का है। लेकिन इसके इर्द गिर्द सराउंडिंग एरिया बहुत बड़ा है। और इस वक्त मैं अपने होटल में खड़ा हूँ। आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही, बाकी इंशाल्लाह आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। सो गुड बाय।